हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि 26 अप्रैल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए मैं कंडक्ट करने जा रही हूँ। और मेरे पास 3 डेक हैं एज़ यूजुअल, और अर्थ साइन के लिए मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी और देखेंगे हम कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न इनके लिए क्या मैसेजेस हैं इस हफ्ते में। और सबसे पहले टॉरस के लिए देखते हैं कि 26 अप्रैल से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें टॉरस लोगों के लिए क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा ताकि सूरत हाल का सही से अंदाज़ा हो सके कि कौन सा दिन कैसा रहेगा। ओके जी, मंडे से है मेरे पास यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 5 ऑफ कप्स, उसके बाद है जी मेरे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स, और फिर एंड के ऊपर है मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। बिगनिंग ऑफ द वीक काफ़ी क्रूशल नज़र आ रही है और रिलेशनशिप में ख़ास तौर पे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। किसी किस्म की बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ सूरत हाल है जो कि मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी की वजह से हो सकती है। और हफ्ते का आगाज़ ही यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, टेंशन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, क्या होगा, कैसे होगा। अगर यहाँ पे हो सकता है कि या तो टॉरस लोगों को अभी कुछ पता चला है रिसेंटली, पिछले हफ्ते में या बस इस वीकेंड पे कुछ ना कुछ ऐसा पता चला है जिसकी वजह से उनकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उनको ये कंफर्म हो गया है जैसे कि उनका पार्टनर जो है या स्पाउस जो है वो ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा काम करने की सूरत हाल भी हो सकती है कि जैसे आपका पर्सन जो है वो काम को इतना ज़्यादा प्रेफर करता है आपके ऊपर कि आपको लगता है कि बस ये तो फिर कोई ताल्लुक़ ही ना हुआ या ये कोई रिलेशनशिप ही ना हुआ। इस लिहाज से ये पूरा वीक ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल नज़र आ रहा है। 5 ऑफ कप्स के साथ वेंसडे का दिन बहुत उदास, बहुत ज़्यादा नुकसान का एहसास, लॉस की फीलिंग, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ताल्लुक़ ख़राब हो गया, घर ख़राब हो गया, कोई भी इस किस्म की बातें जो हैं वो हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अच्छा, यहाँ पे ये बात ज़रूर नज़र आ रही है कि जैसे आप सोच लेते हो ना कि नो मोर थर्ड पार्टी, नो मोर कि भाई ब्रेड क्रमिंग जिसको हम बोलते हैं कि बस थोड़ा बहुत किया, बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ही नहीं करना या बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं देना या बहुत ज़्यादा अटेंशन ही नहीं देनी। तो आपको अपने पर्सन से इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि ऑलरेडी आप कर रहे हैं। और यहाँ पे जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ये आपका पर्सन भी हो सकते हैं और ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। ये या तो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हैं और या फिर ये होता है कि आपके इमोशंस को के साथ प्ले करते हैं, ठीक है, और असल बात, अंदर की बात ये पता नहीं चलने देते हैं और सुपरफिशली सब कुछ सारा कुछ चला रहे होते हैं। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, मोस्ट प्रोबेबली आपके जहन में ये बात आ रही है कि चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, सिचुएशन में से वॉकआउट कर लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ पे ठहरे हुए हैं अभी तक। चाहे रिलेशनशिप में, चाहे इस ताल्लुक़ में कितना ही ज़्यादा लो आ गया है या आप कितना ही ज़्यादा लो देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को, इसके बावजूद अभी तक आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर सके कि मैं इस सूरत हाल में से निकल जाऊं। ये बात सोचने के बावजूद भी स्टिल यू आर हैंगिंग ओवर हियर। और उसके बाद एंड ऑफ द वीक देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मैसेज जो कि अच्छा, खुश उम्मीद, दोबारा से एक ज़िंदगी में जिसको कहें होप लेकर आए, उम्मीद लेकर आए, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा मैसेज। अब ये पता चलाना ही फ़िलहाल इस मौके के ऊपर इस वीक में मुश्किल होगा कि ये आपके पर्सन की तरफ से है या ये कोई नया पर्सन है जो कि आपको इस किस्म का मैसेज करेगा, या ये किसी और तरफ से आने वाली कोई ख़बर है जो कि आपके लिए खुशकुन है, खुश उम्मीदी जिसके अंदर से पैदा हुई है।
सेम गोज़ विद द करियर सिचुएशन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा परेशानी, हो सकता है कि पार्टनरशिप्स आपकी ब्रेक हो रही हो सकता है कि आप कोई इस किस्म का जगह पे आपने इन्वेस्ट किया था जहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने अंदर डिटर्मिन्ड हैं कि मुझे सिचुएशन के साथ फ़ाइट करना है और मुझे इस सिचुएशन को संभालना भी है और लड़ना भी है और इसमें से अपने आप को निकालना भी है। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर देयर कि बहुत सारे बेशक लॉसेस हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद एंड ऑफ द वीक जो है वो आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ जो है वो मौजूद है। ये थी रीडिंग जो कि सबसे पहले अर्थ साइन जो कि टॉरस था उसके लिए थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और ये है वर्गो के लिए रीडिंग। लेट्स सी वर्गो लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या मैसेजेस हैं। हफ्ते के हर दिन के हिसाब से एक कार्ड होगा। लेट्स सी, सन इन रिवर्स, Fool, Two of Wands in reverse, Seven of Swords, Eight of Pentacles, Lovers और Six of Swords का कार्ड है। अच्छा, हफ्ते का आगाज़ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स पे इस लिहाज से नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर ये अर्ज फील कर रहे हैं कि अच्छा मैं रिस्क ले लूँ। हालांकि वर्गोस जो होते हैं वो ज़ाहिर बात है एक अर्थ साइन है और वो बेकार के रिस्क लेने वालों में से नहीं होते। इसके बावजूद यहाँ पे आप खुशियों के लिए, आप खुश रहने के लिए, आप किसी पर्सन के लिए कुछ ना कुछ इस किस्म की बात या एक्शन करते हुए या लेने की कोशिश करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं जो कि शायद सोचा समझा नहीं है। और फिर ये कि आप एक दफ़ा शायद कोई स्टेप भी ले लें, लेकिन उसके बावजूद फिर बहुत जल्द ही आप रियलाइज़ कर लेंगे और उस स्टेप से आप फिर पीछे भी हट जाएंगे। इस लिहाज से ये हफ़्ते के 2 दिन जो हैं शुरू के मंडे और ट्यूसडे इस लिहाज से मुश्किल हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कि शायद आपने पूरी तरह से ग्रैस्प नहीं की है। ये भी हो सकता है कि किसी की पर्सनैलिटी, कोई ऐसा पर्सन आपको मिला है जिसकी पर्सनैलिटी में इतनी चमक है कि असल हकीकत से आपकी नज़रें हट गई हैं और आपको एक लम्हे को लगा है कि बस मुझे तो बस यही चाहिए और ऐसे ही करना है और बस कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल वेंसडे वाले दिन देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन जो कि आप करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस सिचुएशन से शायद किसी न किसी तरीके से आप अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर लेंगे और थोड़ी सी लॉजिकल और रीज़नेबल जो थिंकिंग होती है वो कुछ वापस आती हुई नज़र आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स है। ऑलरेडी हो सकता है कि आप किसी जगह पे इन्वॉल्व हों या किसी मामले में इन्वॉल्व हों और आप सोच रहे हो कि मुझे वहाँ से हट के यहाँ पे आ जाना चाहिए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की, अगर ये कोई पर्सन है आपकी ज़िंदगी में आया तो इस पर्सन की तरफ मूव करने का ख्याल जो है वो आपका फ़ैसला हो कि मुझे इस पर्सन की तरफ मूव कर जाना चाहिए और उसके लिए आप काफ़ी सारी काम करते, बहुत सारे मेहनत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जो शुरू का हफ्ते में एक बचगानापन था या एक बग़ैर सोचे समझे का फ़ैसला था, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे वीक में जैसे आप उसको बार बार चेक कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं और फिर अल्टीमेटली नज़र ये आ रहा है कि आप वाक़यातन इस पर्सन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं और एंड ऑफ द वीक तक आपने अपना माइंड पूरे तरीके से मेकअप कर लिया हुआ है। यहाँ पे कम से कम 2 कार्ड ऐसे हैं जो कि डिसीजन मेकिंग को शो कर रहे हैं, ठीक है जी, और चॉइस को, डिसीजन मेकिंग को शो कर रहे हैं और ऐसी चॉइस जिसमें 2 चीज़ों में से आप उस चीज़ को चूज़ करते हैं या उस शख्स को चूज़ करते हैं जिसके ऊपर आपका दिल आ गया हुआ है, ठीक है, उसमें कोई लॉजिकल रीज़निंग नहीं होती है शायद। और 3 कार्ड यहाँ पे इस किस्म के नज़र आ रहे हैं जो कि मूवमेंट को शो कर रहे हैं किसी ख़ास डायरेक्शन में, किसी ख़ास पर्सन की तरफ, किसी ख़ास काम के सिलसिले में कुछ ना कुछ जो है वो मूवमेंट को शो कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा जो कि आप ये समझ लें कि मैं आपको एडवाइस के तौर पे बताना चाहूँगी, जस्ट बी श्योर कि वो पर्सन जिसके लिए आप मूव करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मूवमेंट आपके यहाँ नज़र भी आ रही है, वो पर्सन वाक़यातन आपकी तरफ भी इसी तरह से इंक्लाइंड है जैसे कि आप हैं।
क्योंकि मुझे ये काम और ये बात जो है कुछ मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि बिगनिंग ऑफ द वीक सन इन रिवर्स है। सो सिर्फ अपने बारे में मत सोचते रहें, ठीक है, दूसरे को भी इवेल्युएट करें कि क्या वाक़तन उसका रिस्पॉन्स, उसका बिहेवियर ऐसा है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि एंड ऑफ द वीक आपके लिए कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो या सूरत हाल दूसरी तरफ उतनी ज़्यादा ना हो एग्रीवेटेड जितनी आप अपने अंदर फील कर रहे हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप है, ये काम है, ये कोई कारोबार स्टार्ट करना है, ये कोई जॉब है, ये कुछ भी है, कोई प्रोजेक्ट है, ये बात याद रखिएगा कि आप ओवर इंथुजियास्टिक नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस पर्सन के साथ मिलके काम करना है आप उनको एवेल्युएट करें और उनको भी देखें कि आया कि वो भी इसी स्टेज पे हैं आपके साथ, आप दोनों एक पेज पे मौजूद हैं या आप कुछ ओवर और एक्स्ट्रा ही सोच रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होगा वर्गोज़ के लिए। ओके जी, ये थी वर्गो के लिए रीडिंग। लास्ट में हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस वीक में। हफ़्ता 26 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहा है और ये फिर मई में जाएगा 7 डेज़ को कंप्लीट करने के लिए। सो लेट्स सी कि 26 अप्रैल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, जबकि हम 7 कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, हर दिन के लिए एक कार्ड, और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए क्या सूरत हाल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, स्टार, फूल का क्या चक्कर है सारे अर्थ साइंस जो है वो फूल के गिर्द घूम रहे हैं। एम्प्रेस इन रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, इसमें एक रीज़न ये भी हो सकती है कि मुख्तलिफ प्लानिटरी पोजीशंस इस किस्म की हैं इस टाइम के ऊपर, ख़ास तौर पे ये जो अर्थ साइन हैं, इनके तीनों अर्थ साइन के जो लॉर्ड्स हैं इस टाइम के ऊपर बड़ी बुरी सूरत हाल में हैं, ठीक है जी। 2 के तो कम्बस्ट हैं और एक जो है उसके ऊपर राहु की नज़र है बहुत ज़्यादा। सो बिल्कुल चांसेस हैं कि आप लोगों का इस टाइम पे माइंडसेट जो है वो या मेंटल कैपेसिटीज़ जो है आपकी इस टाइम पे डिस्टर्ब हों, बिल्कुल मुमकिन है ये। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट एज वेल। अच्छा जी, बिगनिंग ऑफ द वीक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट नहीं है, रुकी हुई है, डिसअपॉइंटमेंट है, स्लो है, रिस्पांस नहीं आ रहा है, या आप अगर ट्रैवलिंग करना चाह रहे थे तो उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ गई है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि मंडे वाले दिन यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद स्टार का कार्ड है, अगला दिन एक नई होप लेकर आ रहा है। स्टार, फूल, ये दोनों कार्ड्स जो हैं एक नई होप, एक नई बिगनिंग, एक नया स्टार्ट लेन आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये चूँकि प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है, सो हो सकता है कि ये आपको तो नज़र आ रहा हो, शायद ऑन ग्राउंड इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग ना हो, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है ना आप उनको लो रखिएगा और बग़ैर सोचे समझे या डबल थिंकिंग किए बग़ैर, एक के बाद एक दफ़ा दोबारा रीअसेस किए बग़ैर चीज़ों को कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। एम्प्रेस इन रिवर्स है, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ आइडिया जो कि शायद पूरे तरीके से अभी तक आपने रियलाइज़ नहीं किया है, या ये कह लें कि आप को समझ तो आई है लेकिन अभी भी उसकी कुछ निटी ग्रिटी है जो बाकी है, और चांसेस आर देयर कि वो आपको उसके ऊपर थोड़ा मज़ीद काम करना पड़ेगा, तो तब आपके लिए सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव होगी। एम्प्रेस इन रिवर्स के साथ ही 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये भी यही बताता है कि जो सूरत हाल है, जो प्लान है, जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जो कि जिनमें अभी तक कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक रिसर्च नहीं हुई है, जिनके ऊपर काम नहीं हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। सो डोंट मिस ऑल दोज इंफॉर्मेशंस। 2 कार्ड हैं, एम्प्रेस का भी और फिर वर्ल्ड का भी, दोनों ये बताते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग अब्रॉड, ठीक है, या कोई काम की नौयत ऐसी है जहाँ पे बाहर के मुल्क से कोई ना कोई राब्ता मुमकिन है, बाहर के मुल्क से कोई ना कोई काम आता हुआ नज़र आ रहा है। और अच्छा, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि चांसेस आर देयर
कि कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, लो एक्सपेक्टेशन रखें। सो एंड ऑफ द वीक भी यही बात यहाँ पे नज़र आ रही है कि अभी काम के पूरा होने में कुछ ना कुछ कसर बाकी है, और या तो काम पूरा नहीं हो पाएगा या फिर ये कि वैसा नहीं हो पाएगा जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस है, थोड़ा सा वहाँ से कुछ ना कुछ डिविएट होगा, और आपको अपने आप को इस मामले के ऊपर कंट्रोल करने की, संभालने की, समझदारी का सबूत देने की ज़रूरत होगी। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि चीज़ें गलत हैं या ख़राब हैं, लेकिन आप ये कह लें कि हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं या कैप्रिकॉन के इस टाइम पे जो हालात हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन 2.5-3 सालों में आपका लॉर्ड जो था वो 12th हाउस में था, वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, और अब जब से वो कैप्रिकॉन में, सैटर्न कैप्रिकॉन में मूव हुआ है तो वक्तन फ़वक्तन जो है वो राहु की नज़र में है, और ये चीज़ जो है आपको शॉर्टकट की तरफ लेके जाती है। ये चीज़ आपको मजबूर करती है कि जैसा भी मिल रहा है बग़ैर मॉरलिटी देखे बस पकड़ लो उसको ना, और लेकिन फिर शॉर्ट टर्म चीज़ें आती हैं, शॉर्ट टर्म पैसे आते हैं और फिर वो निकल जाते हैं। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। अपने लिए एक स्टेबल पोजीशन देखें, चीटिंग से गुरेज करें, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि जैसा भी आ रहा है बस ठीक है ना, इट्स फाइन, देख लेते हैं उसको, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने आप को मेहनत करें, अपनी एक स्टेबल पोजीशन पे लेकर आएँ, तो तभी आप दुनिया को फेस करने के भी काबिल हो सकेंगे। और ये चाहे हालात अभी मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन यू हैव द कैपेसिटी कि आप ये सब काम कर सकते हैं और इन सब प्रॉब्लम्स के साथ लड़ भी सकते हैं और इन सब मुश्किलात को फेस भी कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉन के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी अर्थ साइन की रीडिंग्स। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स अब फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।